हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अदानी विलमार के बारे में। अदानी विलमार को डिस्कस करने का रीज़न है कि आप एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिख रहा है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अदानी विलमार को अगर हम देखें, ये एक एफएमसीजी कंपनी है और इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो एडिबल ऑयल के बिजनेस से आता है, जो इनको 79% रफली 80% कंट्रीब्यूट करता है। और एक अमेजिंग बात ये है कि एडिबल ऑयल के बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया 20% मार्केट शेयर रखता है, विच इज़ अमेजिंग। और फर्दर अगर हम इसके बिजनेस में देखें तो ये एडिबल ऑयल के बिजनेस में ये लोग सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, प्लांटेड ऑयल, वनस्पति एंड स्पेशलिटी फैट्स ये सब बेचते हैं। और एडिबल ऑयल के बिजनेस में भी इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और पाम ऑयल से आता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल में देखें तो इनका आरओसी 10.4% है, जो अगर हम इसके पीयर में देखें तो पोटेंशियली वो भी सेम ही बिजनेस में है, ये लोग भी एडिबल ऑयल के बिजनेस में ही है मेनली। इनका भी आरओसी 11% है, तो कंपेरेटिवली सही है। और अगर हम इसके डेब्ट टू इक्विटी में देखें तो 29% बोरिंग है इन लोगों के पास और प्रोमोटर्स होल्डिंग 87.9 है। इसमें एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। और जो आपको ये डेब्ट टू इक्विटी 29% दिख रहा है, अगर इसको फर्दर एनालाइज करें तो इनका जो बोरिंग 2360 करोड़ है, इसके कंपेरेटिवली अगर हम अदर एसेट्स में इनका जो कैश इक्विवेलेंट है वो देखें तो इनके पास कैश 2662 करोड़, यानी कि बोरोइंग से ज़्यादा तो इन लोगों के पास अपना कैश ही है। तो ये एक नेट डेब्ट जीरो कंपनी है। और अगर हम इसके ये रिजर्व्स में देखें तो 2014 में जो इनका रिजर्व 666 करोड़ था, उसको इंक्रीज करते करते इन लोगों ने 8000 तक किया है, यानी कि 8 टाइम्स से ज़्यादा किया है 10 ईयर्स में। और फिक्स एसेट भी 1300 से इंक्रीज कर कर 4500 तक किया है। अमेजिंग है। और जो मुझे एक अमेजिंग बात दिखता है वो है कि इन लोगों का जो बोरोइंग था, वो बोरोइंग इन लोगों ने कंपेरेटिवली स्टेबल रखा है, इंक्रीज उतना किया नहीं है। कंपेरेटिवली अपने रिजर्व्स को भी इंक्रीज किया, अपने फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया और अपने बोरोइंग को भी काफ़ी स्टेबल रखा है। अमेजिंग है। जो कि अगर हम इसके फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो 2014 में जो इनका सेल्स 14,000 करोड़ था, वो बढ़कर 12 मंथ्स में अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 50,000 करोड़ हो चुका है। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 करोड़ था, वो बढ़कर 1627 करोड़ है, जो कि अमेजिंग है। 2023 और 24 में इन लोगों का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर आया था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इनका जो रॉ मटेरियल है, जो कि सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, उनके रॉ मटेरियल में प्राइसेस में इंक्रीज हुआ था। अगर हम देखें तो वाई दी प्राइसेस ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंक्रीज, तो अगर हम गूगल में सर्च करें सिंपली तो यहाँ पे मिलेगा कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड हाई टेम्परेचर अफेक्टिंग क्रॉप्स हैज कंट्रीब्यूट। यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ मैं आपको बताता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से जो इनका सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइसेस था वो टेम्पोरली इम्पैक्ट हुआ था, जो कि अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। और अगर हम इसके पाम ऑयल के प्राइसेस करें, पाम ऑयल का प्राइसेस काफ़ी स्टेबल ही है, उतना इंक्रीज हुआ नहीं है। अगर हम देखें 2021 और 22 में एक स्पाइक आया था और उसके बाद 23-24 में स्टेबल ही है। और अगर हम इसके मस्टर्ड ऑयल को भी देखें तो हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस है वो कंपेरेटिवली स्टेबल है 2024 के। यहाँ पे अगर हम देखें 23 के दिसंबर प्राइसेस तो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें मस्टर्ड ऑयल के बारे में, मस्टर्ड ऑयल अगर हम देखें मस्टर्ड ऑयल सीड्स के बारे में, तो 2021 और 22 के दौरान 2020 और 21 में स्पाइक आया था पाम ऑयल की तरह। और उसके बाद का प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हुए हैं, जो कि एक अमेजिंग बात है। जो यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी दिखता है, जो 2023 सितंबर, दिसंबर और जून और मार्च और जून में अगर हम देखें तो इनका जो नेट सेल्स है वो बढ़ा ही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो ये इंक्रीज ही हुआ है, यानी कि प्राइसेस स्टेबल हुए हैं और ये अपने बिजनेस में वापस आ चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो चुका है। तो दे आर बैक ऑन बिजनेस। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मुझे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज दिखता है वो है इन लोगों का प्रोमोटर्स का होल्डिंग। प्रोमोटर्स का होल्डिंग इन लोगों के पास है 87.88%। अगर हम इसके सेबी के गाइडलाइंस के बारे में देखें,
सेबी गाइडलाइंस ये हम देखिए when promoters holding are more than 75% they have to mandatory disinvest additional shares to the public to comply with the MSP rule यानी कि promoters अपने शेयर होल्डिंग में 75 जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर वो मैक्सिमम रखते हैं तो या तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट FII जो कि हम कहते हैं या तो DII को सेल करना पड़ता है या तो पब्लिक को सेल करना पड़ता है। तो अगर हम देखें टाइम लिमिट कितना दिया जाता है तो हम अगर देखें टाइम पीरियड इसमें हम देखें तो the Security and Exchange Board of India has a timeline for promoters to reduce their shareholding to 75% from the date of listing, which is 3 years. यानी कि IPO लिस्टिंग जो लिस्ट किया गया है उससे लेकर 3 साल का टाइम दिया जाता है। अगर उन लोगों के पास 75 से ज़्यादा प्रोमोटर्स का होल्डिंग है तो उसको सेल करने के लिए। तो अगर हम देखें अदानी विल्मर में तो अदानी विल्मर ने अपना जो लिस्ट किया था तो वो था आपका करीब फरवरी 2022 और अभी है अगस्त 26 2024 यानी कि अगर हम देखें तो 924 डेज अगर हम इसके कैलकुलेटर में देखें तो 924 days divided by 30 divided by 12 तो देखिए 2.5 years 2.5 years यानी कि ओनली 6 मंथ रिमेनिंग है अपने इक्विटी शेयर होल्डिंग को प्रोमोटर्स को डिक्रीज करने के लिए इन लोगों के पास। तो मुझे लगता है ये अपने शेयर होल्डिंग शेयर प्राइस को बढ़ाने वाले हैं ताकि एक हायर प्राइस पे अपने शेयर्स को बेच सके। और मुझे क्यों लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो पतंजलि में भी सेम ही केस था अगर हम देखें इसके इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो इन लोगों के पास 2023 तक 80.82% था। सॉरी हाँ 80 पतंजलि 90 अगर हम इसमें ईयरली में देखें यहाँ पे होगा ईयरली में किया है मैंने तो 2022 में इन लोगों का जो 98.90% था। अगर हम देखें अदानी विल्मर में कितना है 87.8 है और पतंजलि में तो 98% था। तो इन लोगों ने क्या किया है 2022 मार्च से लेकर 2023 के मार्च में अगर हम देखें तो इन लोगों ने 8% शेयर होल्डिंग को सेल किया है। तो अगर हम देखें पतंजलि में अगर हम देखें मैंने पहले से ही मार्क किया है ताकि आपको आसानी हो 2022 के मार्च से लेकर या 2023 के मार्च तक मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहले तो हाई वॉल्यूम के साथ इन लोगों ने अपने शेयर प्राइस को करीब 60% तक इंक्रीज किया है। उसके बाद मार्केट में अपने शेयर होल्डिंग को इन लोगों ने डिक्रीज किया है। देख सकते हैं आप इन लोगों ने अपने शेयर प्राइस को पब्लिक को बेचा है थोड़ा सा और DII को भी बेचा है और FII को भी बेचा है और फिर भी इन लोगों के पास 80% शेयर होल्डिंग बाकी मतलब जो कि 75 से ज़्यादा है यानी कि 5% फिर से इन लोगों को सेल करना ही था। तो 2023 के मार्च से लेकर 2024 के अगर हम मार्च में देखें तो आप देख सकते हैं 2023 के मार्च से लेकर 2024 के मार्च में देखें तो इन लोगों ने क्या किया है फिर से सेम ही काम किया है। फिर से अपने शेयर प्राइस को 56% तक इंक्रीज किया है उसके बाद अपने शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो मुझे भी सेम ही केस रिपीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे अदानी विल्मर में कि ये लोग अपने शेयर प्राइस को इंक्रीज करने वाले हैं और ताकि अपने हाई वैल्यूएशन पे अपने शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर सके। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हाई वॉल्यूम सा जो यहाँ पे दिख रहा है तो हाई वॉल्यूम स्टार्ट हो चुका है। और भला शेयर प्राइस को इंक्रीज क्यों ना करे। अगर आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2024 तक 10 ईयर्स में अपने रिजर्व्स को 8 टाइम से ज़्यादा किया है और फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने सेल्स को भी इंक्रीज किया है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया है। तो ये अमेजिंग बिजनेस है और भला कोई कंपनी अपने इतने अच्छे कंपनी को इतना अच्छा रेवेन्यू सोर्स को अगर भला इतने सस्ते प्राइस पे क्यों बेचे। तो यही था अडानी विल्मर के बारे में। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यही था गाइस अडानी विल्मर के बारे में। आई होप कि आपको ये पसंद आया और इसे लाइक करें, इसे सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप फिर से यही ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।